हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जो उज्जैन वाली क्वेश्चन बैंक है उसका सलूशन ऑब्जेक्टिव का करा दो। फिर बच्चों हम आप लोगों की डिमांड के आधार पर भैया मेहनत करते हैं, आप लोगों जो कहते भैया वो करते हैं। और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का व्हाट्सएप में मैसेज आया कि सर इस PDF का सलूशन चाहिए, आज से कल तक में ऑब्जेक्टिव आप करा दो। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैराथन कराते हैं। तो जो बच्चे पूरा ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए हैं फिर भी आप लोग इसको रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फैराड। बच्चों न्यूनतम आवेश जो होता है बच्चों वो क्या है, एक कूलाम आवेश है या एक स्थैतिक कूलाम है या बच्चों एक माइक्रो कूलाम है या एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। तो यहाँ पर बच्चों न्यूनतम की बात की जा रही है ना, तो न्यूनतम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। तो मध्य बिंदु पर विभव पूछा बच्चों कि मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, दो बिंदु आवेश। एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, यदि हम बात करें दोनों आवेश समान हैं तो फिर उसका राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर। और यदि विपरीत आवेश है, क्योंकि आवेश माइनस है और प्लस है, तो बच्चों वहाँ पे 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों चीज़ अलग अलग है। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक, विभव प्रवणता होता है -dV/dr। तो V का वोल्ट हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर थर्ड नंबर हो जाएगा। आवेशों के धनावेश और ऋणावेश का मान निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो किसने किया था बच्चों, आप लोग बताओ किसने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन दोनों मिलकर किए थे। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संपूर्ण घुमा जाए तो उस पर संपन्न कार्य कितना होगा। पूरा घुमा देंगे बच्चों तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा, पूरा घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा, मतलब पूरा घुमा दिया जाए तो आपका बच्चों 2 MB फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर होगा आपका। इसके बाद वायु का प्रबुद्धतांक तो 1 होता है, सबको पता है वायु का प्रबुद्धतांक 1 होता है बच्चों। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है, अंदर 0 होगा। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है। एक आवेशित समतल चादर है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो निकट दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक आवेशित समतल चादर है जिसके पृष्ठ घनत्व का मान सिग्मा है, तो हो जाएगा बच्चों अपना σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। आगे चलते हैं बच्चों। धातुओं को मुक्त इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं। विश्रांति काल, टक्करों के बीच की बात करें तो ताप बढ़ाएंगे तो बच्चों तो घटेगा, ताप बढ़ाने पर घटता है। यहाँ पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। एक गतिमान आवेश बच्चों विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, एकदम सुपर फास्ट ही बात करेंगे। निम्न में से चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक, अल्प होता है और धनात्मक वह आपका अनुचुंबकीय। यदि अल्प ऋणात्मक होता है तो प्रतिचुंबकीय। अल्प धनात्मक मतलब अल्प नहीं ज़्यादा, और बच्चों आपका है ना धनात्मक और ज़्यादा होता है तो लौह चुंबकीय। तो यहाँ पर अल्प किंतु धनात्मक तो अनुचुंबकीय याद रखिएगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है बच्चों, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। 1/, है बच्चों याद रखिएगा 1/, तो फर्स्ट नंबर आंसर राइट आंसर। धारा घनत्व का विमेय सूत्र या मात्रक बताओ, पहले मात्रक पूछा है। तो धारा घनत्व कहलाता है क्या, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा। तो आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बच्चों, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कहीं पे नज़र आ रहा है, हाँ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हमने इन ऑब्जेक्टिव को कराया भी है आप लोगों को। शुद्ध संधारित्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा में धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर कितना है। शुद्ध संधारित्र की बात की जा रही है बच्चों, शुद्ध संधारित्र में π/2 कालांतर रहता है। शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यवर्ती धारा में यदि शुद्ध प्रतिरोध है तो उसमें कालांतर 0 होगा। लेकिन बच्चों यदि आपका प्रत्यवर्ती धारा के साथ यदि आपके पास संधारित्र जुड़ा हो या प्रेरक कुंडली तो उनमें 90 डिग्री कालांतर होता है। ओमी प्रतिरोध तांबे का तार का बना होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस या ऑरस्टेड होता है, गॉस या ऑरस्टेड होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से बच्चों अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर होता है। ठीक है, प्रभावी लंबाई कितना होता है बच्चों? दंड चुंबक का प्रभावी लंबाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर होगा, 5/6 गुणे वास्तविक लंबाई। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में अभिक्षेपित रहने वाली किरणें कौन सी है जिसमें कोई आवेश नहीं होगा? वो है अपना गामा किरण बच्चों। विद्युत श्रिल द्वारा क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलता है। ये हमने कराया भी है क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए इसमें से, आप लोग देखे होंगे। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत होता है। एक पूर्ण चक्र में धारा का औसतमान शून्य होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान स्वतंत्र होता है, कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग प्रगति की व्याख्या किसने की थी? बताओ। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव व्याख्या है ना। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा बच्चों? सरल रेखा। ठीक। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और आभासी मान में संबंध बताओ। तो भैया आपका शिखर मान बराबर होता है मुख्य मान बटा √2, ठीक है, RMS। ठीक बच्चों, शिखर मान और ये अपना होता है, तो कितना हो जाएगा? ये अपना फर्स्ट नंबर हो जाएगा। गड़बड़ है क्या? हाँ सही है, IRMS ऊपर है, नीचे मत समझने, नीचे नहीं है वो, लिखा जा है, गुणा में है वो। चलिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसका बच्चों मात्रक बोला है, √LC का जो मात्रक है इसका होगा सेकेंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोणीय आवृत्ति का अपोजिट आवर्तकाल है। कोणीय आवृत्ति का आवर्तकाल है बच्चों। किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी। किसने की थी बच्चों? ऑरस्टेड ने की थी। विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो है किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर बच्चों। तो इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट नंबर होगा क्या? राइट आंसर। चलिए इसके बाद बच्चों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर अपना 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है बच्चों? बताओ। तो ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। और आप लोग भाई इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और यदि कहेंगे कि और भी वीडियो लाइए सर, तो बिल्कुल लाऊंगा। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। क्या होता है? अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कोहरे के संकट में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती है त्वरित आवेश। जब त्वरित आवेश होता है तभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है बच्चों? AC जनरेटर जो होगा बदलेगा। व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में होता है। थर्ड नंबर राइट आंसर। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यदि गतिमान आवेश है बच्चों तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ओजोन मंडल क्या अवशोषित करता है? तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। क्या करता है बच्चों? परावैंगनिक किरणों को। क्या होता है जब किसी चुंबक की उसकी लंबाई के तार में बराबर काटा जाता है? तो इसका भाई एक बार फिर से क्वेश्चन कि जब किसी चुंबक को उसके लंबाई के बराबर भागों में बांटा जाता है, तो भाई इसका क्या आंसर होगा? चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाएगा, ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी, चुंबकीय आघूर्ण परिवर्तित रहेगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ठीक है, चाहे प्रतिबाधा हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे प्रतिघात। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तो बच्चों बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? तो टेलीविजन में अल्ट्रा उच्च आवृत्त तरंगे का प्रयोग करते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रकत्व निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता है, ये बोला है निर्भर नहीं करता। फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, है ना, लंबाई पर निर्भर करेगा, त्रिज्या पर निर्भर करेगा, प्रेरित धारा पर निर्भर नहीं करता है। प्रेरित धारा पर निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यावर्ती धारा वाटहीन धारा कब होती है बच्चों? ये क्या बोला है? प्रत्यावर्ती धारा वाट हम धारा होती है, यानी वाटहीन धारा होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा, जब बच्चों केवल और केवल L जुड़ा हो, है ना, ये नहीं हो सकता, तीनों तो नहीं हो सकते। यदि R जुड़ा है बच्चों तो वाटहीन धारा नहीं हो सकता।
इसके बाद यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में, चुम्बकीय वेक्टर y दिशा में, तो बच्चों उसकी संरक्षण की दिशा क्या होगी? तो उसकी संरक्षण की दिशा z दिशा में होगी। ठीक है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है बच्चों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो तो π/2 कालांतर होता है बच्चों, π/2। आप लोग देख लेना, थर्ड नंबर है। धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो बच्चों वो वोल्ट मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपना 56। कांच का वर्तनांक न्यूनतम किसके लिए होता है बच्चों? लाल रंग के लिए होता है। संतामन का गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध r बराबर कितना होता है बच्चों? 2f होता है। पहला नंबर हो जाएगा r बराबर 2f। 58 बच्चों, मरुस्थल में मरीचिका का उदाहरण किसका है बच्चों? तो आप लोग पूर्णांतरिक परावर्तन का। एक लेंस की फोकस दूरी उसके रंग के न्यूनतम होती है बच्चों, बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और बड़ा होता है बच्चों। कैसा होता है? आभासी और बड़ा। ठीक है। आप लोग टिक करते जाना भैया, समय कम है। आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा, ये है राइट आंसर, चौथा नंबर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से बच्चों अधिक होती है। अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। द्रव्यमान संख्या तथा नाभिक त्रिज्या में संबंध क्या होता है बच्चों? r जो होता है समानुपाती होता है a⁻1/3 के। ठीक है। आप लोग देख लेना बच्चों, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कि फर्स्ट नंबर डी नंबर हो जाएगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा त्रिज्या में वृद्धि करने से ऊर्जा में क्या होती है बच्चों? क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? फोटान की ऊर्जा क्या बोला है? फोटान ऊर्जा संवेग में संबंध, तो E बराबर होगा बच्चों P/C। ठीक है। E बराबर P/C। प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है? प्रकाश विद्युत धारा का मान सीधा सीधा बच्चों तीव्रता के समानुपाती होगा। तीव्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तीव्रता के समानुपाती होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कार फलन को मापा जाता है किससे? कार फलन को भैया ऊर्जा है, और ऊर्जा को हमेशा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापेंगे। द्रव्य तरंग का जो अपना सूत्र है डी ब्रागली समीकरण आप लोग बताओ बच्चों। तो पहले यहाँ पे 66 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डी ब्रागली समीकरण P बराबर होता है H/λ। P बराबर H/λ कहीं पे है? जी हाँ। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की? तो हर्ट्ज ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी। एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो उस पर बल लगेगा बच्चों कितना? उस पर बल लगेगा 0। उस पर कितना बल लगेगा बच्चों? 0। सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। किसी नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कणों का मार्ग कैसा होता है बच्चों? अति परवलयाकार होता है। नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कण का अति परवलयाकार। नाभिक का घनत्व तो किस पे समानुपाती होता है बच्चों? नाभिक का घनत्व ठीक है, सभी नाभिकों के लिए लगभग समान होता है। ये परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बताओ। रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है बच्चों? 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। चलिए इसके बाद बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है ना? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। परमाणु कैसा होता है बच्चों? उदासीन होता है, अनावेशित होता है। तो अनावेशित देखो अपना अनावेशित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न बच्चों, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक व्यवहार दर्शाता है। 0 केल्विन ताप पर कैसा दर्शाएगा? वो एक अर्धचालक की भांति दर्शाएगा। भैया यहाँ पर क्या बोला है? 0 के अतिचालक की भांति। ठीक है सब बच्चों, अतिचालक की भांति। पीएन संधि डायोड की अक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? लगभग 10⁻⁶। ठीक है, लगभग बच्चों डी नंबर। पश्च अभिनत पीएन संधि डायोड में एन होता है। पश्च अभिनत में बच्चों एन कैसा रहेगा? पश्च अभिनत में एन धनात्मक रहता है, धनात्मक से जुड़ा रहता है। ठीक है, पश्च अभिनत में धनात्मक से जुड़ा रहता है। पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत में होते हैं। अपक्षय परत में क्या होंगे बच्चों? निश्चल आयन होंगे। क्या होंगे? निश्चल आयन। पी प्रकार के अर्धचालक में होता है। पी प्रकार में होल होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है? होल। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। किसका? प्रतिरोध घटेगा तो अर्धचालक का। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम किसकी भांति व्यवहार दर्शाता है बच्चों? तो परम शून्य ताप पर वो अर्धचालक की तरह कार्य करता है। अर्धचालक की तरह कार्य करता है। अर्धचालक की मोटाई लगभग कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर की लगभग होती है।
अपक्षय परत की मोटाई। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता में वृद्धि होती है। चालकता बढ़ेगा, प्रतिरोधकता घटेगा। किसी संधि डायोड पर उपयोगी दृष्टिकारी होना चाहिए के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर बच्चों जो मैंने यहाँ पर एक बताया आपको अपक्षय परत की मोटाई, इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपक्षय परत की मोटाई तो लगभग बच्चों 10⁻⁶ मीटर के कोटि का होती है, तो 1 माइक्रोमीटर हमने ठीक किया है। चलो ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है, लगभग वही होना चाहिए। चलिए बच्चा आगे देखो भाई, अपना अगला क्वेश्चन क्या कहाँ तक हो भाई? किसी चालकता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाता है। किसी संधि डायोड का उपयोगी है ना दृष्टिकारी एक प्रकार से दस्तकारी रूप बच्चों पीएन संधि डायोड होगा, है ना। पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में क्या होता है बच्चों? निश्चल आयन होते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को बताते चलेंगे, आपको केवल सुनना है बच्चों। क्या करना है? सुनना है, कुछ भी नहीं, सीधा मोबाइल सामने रखो, बढ़िया सुनना। किसी परिपथ में विद्युत धारा का मापने के लिए अमीटर को परिपथ में सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। वहीं पे वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना रहेगा। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने के कारण कौन सी घटना है बच्चों? वो है व्यतिकरण। कौन सा घटना बच्चों? व्यतिकरण। किस प्रक्रिया में हल्के नाभिकों को मिलाकर भारी नाभिक बनाया जाता है बच्चों? तो जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितनी है बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 9 × 10⁻13 जूल। तो यहाँ पर लिख लेना, इसका जो आंसर है बच्चों, इसका जो आंसर है 9 × 10⁻13 जूल। पी प्रकार के अर्धचालक में बच्चों होल ज़्यादा होते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चों डाईऑप्टर होता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, पी प्रकार में यदि होल ना लिखकर बच्चों कोटर लिखा जाता है। हिंदी में कोटर बोलते हैं, इंग्लिश में होल, तो परेशान नहीं होना। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग बच्चों क्या रहता है? जुड़ा रहता है, संबंध रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज क्वेश्चन नंबर 8 तो फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 निज अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल किस कोटि का होता है बच्चों? है ना, किस कोटि का होता है? तो इसका राइट आंसर होता है बच्चों लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम बच्चों आवेश संरक्षण पर आधारित है। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त तरंग का नाम बताओ। तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से 11 क्वेश्चन का रिवीजन हुआ। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं होती बच्चों? तो ध्रुवण की घटना नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 साधारण बल में प्रकाश कैसा होता है? साधारण बल में प्रकाश अध्रुवित होता है बच्चों, अध्रुवित होता है। विकिरण की द्वैतीय प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 विकिरण की प्रकृति द्वैतीय होती है। खाद्य पदार्थों को क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? तो प्रशीतन, रेफ्रिजरेटर। अरे भाई किसका उपयोग, देखो रखने में करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बच्चों एक प्रकार से प्रशीतन है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए बच्चों अपन एक प्रकार से उच्च अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होता है बच्चों, ठीक है। पीएन संधि डायोड में आवश्यक परत में क्या होते हैं बच्चों? तो निश्चल आयन जिसे बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं स्थिर आयन, निश्चल आयन होते हैं इसमें, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। विभव मापी को एक वोल्टमीटर कहते हैं। विभव मापी को एक आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं, एक आदर्श, ठीक है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ना चाहिए बच्चों? समांतर क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। प्रेरण प्रतिघात का सही मात्रक ओम होता है। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग बच्चों अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश से संबंधित कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश संबंधित कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता बच्चों, तो 25 नंबर का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों फर्स्ट मतलब अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? तो कम होता है। अग्र अभिनत में धारा बहती है तो प्रतिरोध कम होगा। फर्स्ट यहाँ पर अभिनेत्री नहीं है, अभिनति है। ध्रुव प्राबलता का ऐसा ही मात्रक बताओ बच्चों, एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है।
हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आगे चलते बच्चों, शुद्ध अर्धचालक में परमाणु की शुद्धियां मिलाने से पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। देखो बच्चों, शुद्ध अर्धचालक में जब हम जैसे त्रिसंयोजी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बच्चों? त्रिसंयोजी। तो त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, याद रखिएगा, है ना। यानी त्रिसंयोजी परमाणु को मिलाते हैं तो पी प्रकार बनता है। वहीं पे एन प्रकार पंचसंयोजी परमाणु मिलाते हैं। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है ना, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है बच्चों, तो आवृत्ति नहीं बदलता। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अभी सिलेबस से हट गया है ये क्वेश्चन। धारा घनत्व का सही मात्रक एकांक क्षेत्रफल पे बहने वाली धारा धारा घनत्व होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। प्रेरण प्रतिघात का सही मात्रक बच्चों, प्रेरण प्रतिघात का सही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान, विशिष्ट आवेश की बात की जा रही है, 1.76 × 10⁻11। ठीक है बच्चों। चलिए, विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि बच्चों? एक सदिश राशि है। प्रत्यावर्ती धारा केवल किस प्रभाव को दर्शाता है? उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करता है। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है बच्चों? फर्मी मतलब 15, 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी के बराबर होता है बच्चों। ठीक। म्यू नॉट निर्वात की क्या प्रदर्शित करता बच्चों? तो म्यू नॉट चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकनशीलता। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता याद रखिए, म्यू नॉट चुंबकीय पारगम्यता को प्रदर्शित करता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। धनात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? अनुचुंबकीय। धनात्मक है और अल्प है तो अनुचुंबकीय, धनात्मक और ज़्यादा है तो लौह चुंबकीय, ऋणात्मक है बच्चों, 1 से कम है तो फिर अपना वो प्रतिचुंबकीय। प्रकाश तरंग की आवृत्ति की कोटि क्या होती है? 10⁻14 हर्ट्ज की कोटि की होती है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने से क्या होता है? प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा ज़्यादा बहती है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। 44 नंबर। 45 नंबर, धारावाही प्रणाली का दंड चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों, संयोजकता बैंड के ऊपर कौन सा बैंड होता है? चालन बैंड होता है। संयोजकता बैंड के ऊपर चालन बैंड होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर है। परमाणु का आकार लगभग किस कोटि का होता है? 10⁻−10 मीटर, 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है बच्चों, 10⁻10 मीटर कोटि का होता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है बच्चों। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर अपना 50 बच्चों, समतल दर्पण की अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी अनंत होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश मूल आवेश कहलाता है। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध बराबर कितना होता है बच्चों? E = hν होता है। E = hν होता है। ठीक है। विद्युत विभव एक कौन सी राशि बच्चों? तो अदिश राशि है। लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन ताप बढ़ाने से क्या होता है बच्चों? किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, गर्म करोगे चुंबकत्व का मान कम हो जाएगा। चल कुंडली धारामापी की त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का ध्रुव बनाया जाता है बच्चों? कैसा बनाया जाता है? अवतल बनाया जाता है। कैसा? अवतल। ऐसा अवतल बनाया जाता है। आगे देखिए बच्चों, यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो ऐसे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आर्स्टेड साहब को जाता है, लेकिन बाद में आइंस्टीन को कहा जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आर्स्टेड ने की थी, आप लोग इतना याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक किस प्रकार की राशि है? तो एक सदिश राशि है। धारावाही प्रणाली का दंड चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु पर कौन सा आवेश होगा? तो धनावेश आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कम होगा बच्चों। रिडबर्ग नियतांक का मान बताओ। इसका मान जरूर बताना पड़ेगा। 1.097 × 10⁻11 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। इसके बाद अपना अगला 62 नंबर, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। लंबवत ले जाएंगे तो किया गया कार्य 0 होता है बच्चों। ठीक है। तो चलिए भैया, गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी मैसेज आया तो ऑटोमेटिक रोटेट हो जाता है मोबाइल।
तो चलिए कहाँ तक पहुँच गए थे बच्चों, कहाँ तक पहुँचे थे बाबूजी, है ना, रेडबर्ग नियतांक का मान यहाँ तक पहुँच गए थे, है ना। और इसके बाद किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की लंबवत ले जाएं तो किया गया कार्य शून्य होता है। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं बच्चों। अशुद्ध मिलाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा शुद्ध मिलाएंगे तो। संट वाला क्वेश्चन हट गया है जो कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब के दोष मुक्त वर्ण विपथन के दोष मुक्त वर्ण विपथन नहीं पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 67 नंबर क्वेश्चन। तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों परमाणु के नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की होती है, तो 10⁻15 की कोटि की होती है। प्रेरका तो कैसा मात्रक हेनरी है, और आवेश का जो विमीय सूत्र होता है बच्चों धारा गुणे समय है, AT होता है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है। चलिए आगे देखते हैं आइंस्टीन की द्रव्यमान तुल्य समीकरण क्या होता है बच्चों, E बराबर mc² होता है। आप सबको पता है E बराबर mc², ठीक। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, तो ये अपना कहाँ पहुँच गए भाई, आगे पहुँच गए। चलो 72 नंबर क्वेश्चन देखो। एक समान आवेशित के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता बच्चों। तो अनंत समतल चादर के कारण, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करता। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो धारा बहती है वो धारा घनत्व कहलाती है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र आपका विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर बच्चों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जिन बिंदुओं पर तरंग विपरीत कला मिलती है वहाँ पर आपका विनाशी व्यतिकरण होगा कि संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है। तो वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा बच्चों, ठीक है। पार्थिव दूरदर्शी सिलेबस में नहीं है। बोर की स्थायी कक्षा के लिए त्रिज्या n² के समानुपाती होता है बच्चों, n² के समानुपाती होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के वर्गमान मूलमान के शिखरमान में संबंध आप लोगों को पता है बच्चों। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की बात आएगी तो ERMS बराबर E0/√2, ठीक है। इसके बाद एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। ये सबको पता होना चाहिए। 6.25 × 10 कितना होता है बच्चों, 18 होता है, ठीक है। एक गतिमान आवेश कण m तथा द्रव्यमान का वेग v है। तो डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है, लैम्डा बराबर h/mv, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न नवीन तरंगाग्र को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पन्न नवीन तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की भारी नाभिक पर बमबारी की जाती है। तो क्या बोला है, नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की मंद गति से, क्या बोला, नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की भारी नाभिक पर बमबारी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के लिए किस न्यूट्रॉन की भारी नाभिक पर, तो इसका थोड़ा क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा बच्चों। तरंग सदिश को व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध, अग्र अभिनत में प्रतिरोध कम होता है। ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता कम हो जाती है बच्चों। एक शुद्ध धारिता प्रतिघात विद्युत वाहक बल से π/2 कलांतर आगे होता है। जब संधारित्र जुड़ा हो या धारिता जुड़ा हो यानी या प्रेरक कुंडली तो π/2 कलांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक बताओ, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक कितना होता है बच्चों, टेस्ला, ठीक है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। व्यतिकरण में किसका पुनर्वितरण होता है, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान सदैव घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है, 90 नंबर तक हो गया। 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, तो 1 आता है मान। ये आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत किस पर आधारित है बच्चों, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, है ना, किस पर आधारित है, कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का बल उत्पन्न होने के कारण, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर कांच का वर्तनांक कम हो जाता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों,
ठीक है। इसके बाद ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है बच्चों? 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? 1000 वाट, लेकिन जूल में पूछा है ना, जूल में पूछा है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6, ठीक। चलिए, दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है बच्चों। अधिकतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं गामा किरणें, सबसे ज़्यादा आवृत्ति की। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है बच्चों, वेग कम हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है। प्रत्यवर्ती धारा का शिखरमान वर्गमाध्य मूलमान में संबंध, तो बच्चों I बराबर I0/√2, ठीक। और RMS बराबर E0/√2। चलिए, जल के अंदर वायु का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। हाइड्रोजन बम बच्चों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसके बाद फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 106, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? बताओ आप लोग, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप। अच्छा, धातु का प्रवर्धतांक, इसको तो बता सकते हो ना। धातु का प्रवर्धतांक कितना होता है बच्चों? अनंत होता है। धातु का प्रवर्धतांक अनंत होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन इसका बताओ, आदर्श द्विध्रुव का आकार बिंदु सदृश होता है बच्चों, ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कोहरे में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। फिर से क्वेश्चन आया बच्चों, 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी तुल्यधारिता 1 होती है। तो ये अपना बच्चों रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन हो गया। बच्चों सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, ये आपका गलत है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है। पार्श्ववाही सदैव समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ये अपना बच्चों असत्य है। विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन लेनार्ड ने किया था, जी हाँ, लेनार्ड ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन को अलग करने पर आवश्यक ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, होता है बच्चों, बिल्कुल सही है। अवरक्त तरंगों की खोज रिटर ने की थी, तो ये भी आपका बच्चों गलत है, क्योंकि अवरक्त तरंगों की खोज विलियम हर्शेल ने की थी, इसलिए ये गलत हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन होती है, बिल्कुल आपका ये सत्य है बच्चों। तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कालांतर 90 डिग्री होता है, ये अपना गलत है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा N ध्रुव से S की ओर होती है, ये आपका बच्चों बिल्कुल सही है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, ये आपका सत्य है। विवर्तन फ्रिंज समदूरस्थ पाई जाती है बच्चों, ये आपका असत्य है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर, ये भी अपना गलत है, क्योंकि इसका डाई आफ्टर है, आप लोगों को पता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, सही बात है। वेबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, गलत है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है। चलिए सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु के नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। समान विभव की प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है, तो वैसे भी प्रत्यवर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है। सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया ये गलत है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा कूलाम मीटर है, ये सही है। संट को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आपका बच्चों लगभग सही है, ठीक है। गलत है सर, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, समांतर लुक, चूंकि संट अब आपके सिलेबस में नहीं है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल शून्य होता है, ऐसा नहीं है, लॉरेंज बल हमेशा शून्य नहीं रहता बच्चों। यदि आवेश गतिमान है, वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर नहीं है, तो लॉरेंज पर लगने वाला बल तभी शून्य हो सकता है जब वेग शून्य हो, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक है, नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए गलत है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, ये कैसे कह सकते हो शून्य होता है? ऐसा नहीं होता भैया, जब वेग नहीं होगा तभी शून्य होगा। गतिमान है तो वेग शून्य नहीं हो सकता। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगी होती हैं,
गलत है। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, इसलिए गलत है। एन प्रकार के अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक नहीं है बच्चों। एन प्रकार अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है जो कि अशुद्धियों के कारण होता है, इसलिए शुद्ध अर्धचालक नहीं कह सकते। जर्मेनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है। कोटर गुहा के भीतर विद्युत विभव शून्य होता है ना, ये गलत है बच्चों अपना, है ना। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं बच्चों। संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को अपने में से गुजरने देता है, बिल्कुल सही है ना। व्यतिकरण की घटना से ऊर्जा संरक्षित रहती है बच्चों, ये आपका सत्य है। परमाणु एक धनात्मक कण है, परमाणु उदासीन होता है, धनात्मक नहीं होता, इसलिए गलत है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, गलत है। कोटर होते हैं बच्चों। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है क्या, बताओ। डी ब्रॉगली क्या बोलो बच्चों, डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती, ठीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E = mc², बिल्कुल सही है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है, ये सही है। ओमी प्रतिरोध के लिए भी आई ग्राफ एक सरल रेखा, बिल्कुल सही है। विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, बिल्कुल सत्य है। 39 नंबर हो गया। चलते बच्चों 40 नंबर पे। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्धचालक है बच्चों, प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम होती है, इसलिए गलत है। ताप बढ़ाने पर बच्चों कम होनी चाहिए। अर्धचालक है, इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घटाने के लिए लिखा गया है, घटाना लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ताप बढ़ाते बच्चों तो ये घट जाती है ना, लेकिन ताप घटाने पर बढ़ती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप घटाने से बढ़ती है, तो इसलिए बच्चों सही है कि ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा और ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, तो सत्य हो जाएगा। किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता घट जाती है बच्चों, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आकार बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमन से विद्युत क्षेत्र संबंधित है, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए ये भी अपना गलत हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, ये बिल्कुल सत्य है। निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होता है, बहुत सही। चल कुंडली धारामापी रुद्ध दोलन होता है भंवर धारा के कारण, ये अपना गलत है बच्चों, ठीक है, ये गलत है। केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियन में बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों, इसलिए गलत है। फोटॉन ऊर्जा संवेग के छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जब धारिता बढ़नी होती है तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता बढ़ जाती है, श्रेणी क्रम में घट जाती है। तो धारिता बढ़ानी हो तो समांतर क्रम में जोड़ी जाएगी, इसलिए गलत है बच्चों। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से दी जाती है, इसलिए गलत है बच्चों, गलत है ना। हीलियम नाभिक ही अल्फा कण कहलाता है, ये बिल्कुल सत्य है। जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो क्षमता घट जाती है बच्चों, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण की घटना के कारण रंगीन दिखाई देता है, बिल्कुल आपका सत्य है बच्चों। जब दो धारावाहिक समांतर चालकों में धारा की दिशा एक ही ओर हो तो उसके बीच आकर्षण बल होता है, बिल्कुल सही है। एक ही दिशा में हो तो आकर्षण बल लगता है। हीरे के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हीरे के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, बिल्कुल सही है। विस्थापन धारा समय परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत है बच्चों, विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, सत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, 58 भी सत्य है और 59 भी सत्य है। स्थायी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगावाट से कम होता है, जबकि बच्चों अधिक होना चाहिए इससे, इसलिए गलत है। न्यूट्रॉन का अवशोषण कैडमियम क्षण द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। सभी नाभिकों का घनत्व समान रहता है, ये भी आपका सत्य है। व्यतिकरण फ्रिंज की समान दूरी पर होती है, व्यतिकरण फ्रिंज समान दूरी पर होती है, ये भी अपना सत्य है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है।
सही है क्या? गामा किरणों की वेदन क्षमता सही है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, सही है। ध्वनि तरंगों से ध्रुवण की घटना होती है, ये बच्चों अपना असत्य है। नाभिकीय बल लघु परास बल है, ये आपका सत्य है। शुद्ध अर्धचालकों में धारा प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है बच्चों। शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है, इसलिए गलत है। अपचायी ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को कम कर देता है, वोल्टेज को कम करता है लेकिन धारा प्रबलता को बढ़ा देता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक है, सही है। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, यहाँ बेकरल लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा। अरे भाई कहाँ सफल रहे, स्थायित्व की व्याख्या कर ही नहीं सके, इसलिए गलत हो जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने बोला कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अशुद्ध अर्धचालक है, पढ़ने में उल्टा हो गया तो ये गलत है बच्चों। अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, इसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों लिखा है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रॉन्ग है ना। शुद्ध अर्धचालक है, इसलिए बच्चों फॉल्स हो जाएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा क्या? क्या सफल रहा बच्चों? नहीं, सफल नहीं रहा। पीएन संधि डायोड में आवश्यक परत में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीएन संधि डायोड में बच्चों अपक्षय परत में जो आवश्यक परत मतलब अपक्षय परत, वहाँ उदासीन निश्चल आयन या स्थिर आयन होते हैं बच्चों, इसलिए अपना गलत हो जाएगा। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम है बच्चों ऊर्जा संरक्षण, बिल्कुल सही है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम गतिमान आवेश के लिए सही है, गलत है बच्चों, स्थिर आवेश के लिए सही होता है। ठीक। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यता में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, अनंत नहीं, इसलिए गलत है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों कला संबद्ध स्रोत वास्तविक होते हैं, दोनों वास्तविक होते हैं, ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 80 पे चलते हैं। किसी धातु को गर्म करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, बिल्कुल सही है, तापानिक उत्सर्जन होता है। प्रकाश के पृथक पृथक स्रोत कला संबद्ध होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग स्रोत से बच्चों कला संबद्ध कभी हो ही नहीं सकता। धातु का प्रबुद्धतांक अनंत होता है, बिल्कुल सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना स्थिर में सेल और धारामापी की स्थितियों को परस्पर बदल देने पर संतुलन प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम में तथा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी अपना गलत है। अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व तो बढ़ जाता है, ये बिल्कुल बढ़ जाता है। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक अधिकतम होता है, सही है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली के लिए एक पूर्ण चक्र में औसत धारा का मान 0 होता है, बिल्कुल सही है बच्चों, एक पूर्ण चक्र में धारा का मान 0 होता है। छाया चित्र में एक्सरे का प्रयोग करते हैं, जबकि बच्चों छाया चित्र में रात्रि में छाया चित्र में अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। वामन श्रेणी के लिए तरंगदैर्ध्य बच्चों 3646 होता है, 3646, जबकि इसमें लिया है 3684, इसलिए गलत है। ठीक है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो ये अपना बच्चों गलत है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती है, H/2 पाई का समगुणक होता है, सही है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए सघन माध्यम से आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, सही है। फोटान आवेशित कण है, नहीं भाई, सही है क्या? फोटान विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा पैकेट है जो कि विद्युत रूपेण से अनावेशित है बच्चों, सही है, अनावेशित है, अनावेशित यानी उदासीन। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन असंभव है, सही है। प्लांक नियतांक की विमाएं आवर्ती की विमा के तुल्य होता है, गलत है बच्चों। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन अंदर रहता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है, दूर भागता है, सही है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में आपतन कोण 0 होता है, अपवर्तन कोण 0 हो जाएगा। अपवर्तन कोण 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा बच्चों, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद बच्चों अपना अगला प्रश्न है, किसी चालक को असीमित आवेश दिया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल सत्य है।
मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, ये भी अपना सत्य है बच्चों। संट पढ़ना नहीं है। ट्रांसफार्मर को डीसी परिपथ में उपयोग कर सकते हैं, नहीं, ट्रांसफार्मर को डीसी परिपथ में उपयोग नहीं कर सकते बच्चों। सजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण विजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ये तो उल्टा लिख दिया, सजातीय में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय में आकर्षण होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 114 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत है, कर सकती है। ताप बढ़ाने से पीएन संधि का प्राचीर विभव बढ़ता है बच्चों, ये अपना असत्य है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, प्रतिकूलाम गलत है, धारिता का मात्रक फैराड बस होता है। वोल्टमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, वोल्टमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, गलत है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी अवरक्त श्रेणी में आता है, सही है। धारिता का सही मात्रक फैराड, सही है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है बच्चों, सही है ना। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 111 से देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 111 देखिए, एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, बिल्कुल सत्य बच्चों। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व परिनालिका की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, यह आपका असत्य है। डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुम्बकीय, ये भी गलत है बच्चों, दोबारा क्वेश्चन हो गया। खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती, सही है अपना। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी अपना सही है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ेगा बच्चों, अर्धचालक का प्रतिरोध कम होगा अशुद्ध मिलाने से, है ना, इसलिए गलत हो गया। धारा घनत्व और अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम लिखा है जबकि अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, इसलिए गलत हो गया। तो इस तरीके से सत्य वाले प्रश्न कंप्लीट आप लोग भी तैयार कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही जोड़ी वाले जो प्रश्न हैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न देखा है ना, रिक्त स्थान वाले, सत्य वाले, और अब यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं बच्चों सही जोड़े वाले प्रश्न। ठीक है, आप लोग यदि पहले की वीडियो हमारे नहीं देखें तो चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए मिलान करिए बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका अवरक्त किरण, है ना। अवरक्त किरणें किस में हो जाएगा बच्चों, अमीटर जो होता है वो धारा मापने का यंत्र है, ये तो सबको पता है। इसके बाद बच्चों अपना विद्युत सामर्थ्य किस में चला जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता तो अपना बच्चों ये हो जाएगा, जो राइट आंसर है पहले उसको चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा विद्युत सामर्थ्य बच्चों VI हो जाएगा, विद्युत सामर्थ्य कितना हो जाएगा, VI हो जाएगा। अवरक्त किरण की बात करें तो विलियम हर्शल ने खोज की थी बच्चों, तो अवरक्त किरण विलियम हर्शल में हो जाएगा। अब जो अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा मापने का मात्रक हो गया। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन बचा, डायनेमो, तो डायनेमो आपका हर्ट्ज में चला जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों अपना n प्रकार के अर्धचालक की बात करें तो n प्रकार का अर्धचालक यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन मिलाएंगे बच्चों। ठीक है, जैसे धारा, धारा का क्या हो जाएगा, देखो भाई कुछ तो आप लोग देखो यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या होता है, हीरा चमकता है ना। स्थायी चुंबक जो होता है अल्निको हो जाएगा। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखो हेनरी, यहाँ पर आप देख सकते बच्चों, स्वप्रेरकत्व का हेनरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपना इसके बाद देखो अवरक्त किरण किस में हो जाएगा, अंधेरे में, फोटोग्राफिक। स्वप्रेरकत्व का अपना हो गया ऊपर बच्चों, है ना। स्थायी चुंबक अपना एल्निको, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब बच्चों यहाँ पे जो धारा है, धारा क्या हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व का हेनरी ऊपर चला जाएगा। धारा क्या है, I बराबर कितना है, समय के साथ कितना आवेश बहता है बच्चों, तो धारा का क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड, धारा का तो कूलाम प्रति सेकंड होगा। ठीक है, और बच्चों जो पहला था यहाँ पर देख सकते हैं n प्रकार का अर्धचालक, तो बच्चों इसमें एल्यूमिनियम जब हम मिलाते हैं तो अपना एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम इसका ऑप्शन नहीं होगा। जबकि n प्रकार के अर्धचालक में होता है कि n प्रकार के अर्धचालक कब बनता है बच्चों, सब जब हम पंच संयोजी मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत है तो टेंशन नहीं लेना, जो आंसर गलत है तो गलत रहने दो, हमको अपने मेन मुद्दे की बात करते हैं बच्चों जो काम का सही है ना। आंतरिक प्रतिरोध बच्चों आपका ओम होता है। यदि आदर्श मीटर की बात करें तो शून्य होता बच्चों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगा। परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना।
अवतल दर्पण बच्चों, इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। पीएन संधि डायोड में जो धारा है वो माइक्रो एम्पियर, बहुत कम होता है, और धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल अपना शून्य होता है बच्चों। ठीक है, तो जो आंसर राइट है वो आप लोग देखते जाओ। देखो यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल और प्रेरित धारा की दिशा डी ब्रॉगली और मैक्सवेल है। देखो भाई यहाँ पर आप देखो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल कौन सा हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले तो प्रेरित धारा की दिशा लेंज हो जाएगा, है ना। प्रेरित धारा की दिशा एफ नंबर देखिए, ये दूसरा हो जाएगा, प्रेरित धारा की दिशा हो गया। ठीक है, अब बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आइंस्टीन ने दिया था, द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों यंग का द्विस्लिट प्रयोग यहाँ पे ये हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल हो जाएगा ऊपर बच्चों। द्वैतीय प्रकृति यहाँ पे चला जाएगा डी ब्रॉगली। ठीक है, और प्रेरित धारा की दिशा लेंज हो जाएगा। स्थिर वैद्युत बल जो है वो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ओम पे चला जाएगा। ठीक है, जो राइट आंसर है वही आप लोगों को बता दिए। लेंज का कहाँ से जाएगा सर? लेंज प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल में जाएगा। ठीक है, इसके बाद द्विस्लिट प्रयोग यंग का हो जाएगा। द्वैतीय प्रकृति अपना डी ब्रॉगली में जाएगा बच्चों, और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आइंस्टीन का चला जाएगा। चलिए ऐसे बच्चों अगला नंबर आप लोग देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसने दिया? तो मिलकर ने दिया। किसने दिया? मिलकर ने दिया। ठीक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बच्चों शून्य होता है। द्रव्य तरंग के बारे में डी ब्रॉगली ने समझाया था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव हर्ट ने किया, लेकिन हर्ट नहीं है तो भैया आइंस्टीन का चला जाएगा। प्रेरण प्रतिघात अपना ओमेगा एल हो जाएगा। और चुंबकीय बल है बच्चों यहाँ पर अपना, कुछ तो राइट आंसर होता नहीं है, अधिकतम हो जाएगा। तो कुछ तो राइट आंसर आपको मिलेंगे भी नहीं, ऑप्शन में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि क्वेश्चन बैंक कहाँ का है सर। तो क्वेश्चन बैंक हमने बता दिया बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक है आपके, ये एमपी बोर्ड का ही है, लेकिन उज्जैन का है। ठीक, चलिए इसके बाद आप लोग यहाँ भी दो ऑप्शन है। तो भैया विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना होता है? आप लोग बताओ। विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपके विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, और बच्चों ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये अपना बच्चों विद्युत फ्लक्स का इसमें चला जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कितना होगा बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक तो अपना एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके दूसरे का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जो ऊर्जा होता है वो कार्यफलन कहलाता है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कार्यफलन। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण बच्चों, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण ये दिया हुआ है नीचे। निरोधी विभव का मान बच्चों यहाँ ऊपर दिया होगा। निरोधी विभव ये अपना बच्चों इसमें जाएगा, ये वाले में। ठीक है, ओजोन परत का सूत्र O3 दिया है बच्चों, ये आसानी से बता सकते हो। चलिए आगे देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक जो है ऊर्जा का मात्रक है। नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। स्नेल का नियम बच्चों प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है ना। अर्धचालक, इसके बाद लौह चुंबकीय की चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल में चला जाएगा बच्चों, और अपना जो बचेगा अर्धचालक वर्जित ऊर्जा अंतराल ये चला जाएगा, है ना। चलिए तो जो इजी है तो बहुत आसान है। लेंज का नियम बच्चों प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ठीक है, एक फार्मूला और नीचे है, तो सूर्य का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक, चलो लेंज का नियम जो है बच्चों, लेंज का नियम है वो प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ठीक, गोली तरंगाग्र प्रकाश बिंदु के आकार का होता है। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण दिया हुआ है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परमाणु बम तो बच्चों अपना नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम जो है अपना नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लास्ट में आंसर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है तीव्रता। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन से होता है बच्चों। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसका क्वेश्चन आप लोग आसानी से बता सकते हैं बच्चों। ठीक, चलिए नाभिक की जो त्रिज्या है बच्चों, वो त्रिज्या यहाँ पे चला जाएगा। ध्रुवण, अपना जो ध्रुवण पाया जाएगा बच्चों अनुप्रस्थ तरंग में हो जाएगा। देहली आवृत्ति क्या है? न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश किरण उत्सर्जित नहीं हो सकती। बोर की त्रिज्या अपनी हो ही गई। बोर की त्रिज्या अपनी ये है भैया, ये बोर की त्रिज्या बच्चों, ये बोर की त्रिज्या है।
और नाभिक की जो त्रिज्या है वो अपना इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। ठीक, पी प्रकार के अर्धचालक, निज अर्धचालक जर्मेनियम है बच्चों। पी प्रकार में होल ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, होल ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। चलो, मूल आवेश का मान, मूल आवेश का मान तो सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइगन का बच्चों। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति डी ब्रॉगली ने बताया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पे चला जाएगा, तो बच्चा क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया टेस्ला। फोटान की ऊर्जा, देखो बच्चों यहाँ पर देखिए, स्वप्रेरण हेनरी होता है ना, ये हो जाएगा। समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें बच्चों कीटाणुनाशक हो जाएगा। ठीक, स्नेल का नियम प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है बच्चों। तरंग संख्या, फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू। तो तरंग संख्या तो ये हो जाएगा बच्चों, और फोटान की ऊर्जा अपना एच न्यू। ठीक है, E बराबर एच न्यू होता है। चलिए, आवेश के क्वांटमीकरण की बात करें तो अपना Q बराबर NE होता है, हमने बताया था आप लोगों को। आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला ये होता है बच्चों। अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयोग करते हैं। समस्थानिक की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। इसके बाद बच्चों, अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए हो जाएगा। रेडियो समतल ध्रुवित प्रकाश से पोलराइड हो जाएगा, जो अपना राइट आंसर बचा, तो ये कर दो अपन। चलिए, इसके बाद बच्चों, इससे तो आप आसानी से बता सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रा, फ्लक्स आपने पढ़ा। ठीक है, तो ये अपना बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर वर्ग मीटर हो जाएगा। न्यूनतम जो ऊर्जा है बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, वो कारफलन हो जाएगा। ये अंक का द्विस्लिट प्रयोग हो जाएगा। डी ब्रॉगली बच्चों ये अपना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर एकदम 1 मिनट में है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। इसके बाद फिर बच्चों यदि बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, तो ये हो जाएगा। स्नेल का नियम बच्चों प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। धारा मापने का बच्चों अपना अमीटर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर। क्वांटमीकरण बच्चों ये हो जाएगा, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक, अवरक्त किरणें बच्चों अंधेरे में फोटोग्राफी करते हैं। पराबैंगनी किरणें कीटाणुनाशक के लिए रूप हो जाता है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत व्यतिकरण से संबंधित है। ऊर्जा का पुनर्वितरण बच्चों द्रव तरंग डी ब्रॉगली का हो जाएगा। कारफलन न्यूनतम ऊर्जा है बच्चों, और अपना न्यूटन जो है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। अच्छा, यहाँ पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, याद रखिएगा। फिर से समझ लीजिए थोड़ा एक बार। अवरक्त किरण अंधेरे में फोटोग्राफी, पराबैंगनी किरणें कीटाणुनाशक, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ऊर्जा का पुनर्वितरण बच्चों। पहले कारफलन आप लोग देखो, न्यूनतम ऊर्जा है, फिर द्रव तरंग डी ब्रॉगली, जो बच्चों अपना ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। स्नेल का नियम बताओ आप लोग। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन संबंधित है। बहुत सारे क्वेश्चन तो एकदम मिलते जुलते हैं। एक्सेल बराबर ओमेगा एल बच्चों, ये प्रतिघात से हो जाएगा। पतली फिल्म के रंग के कारण बच्चों व्यतिकरण हो जाएगा। अर्धचालक जो है बच्चों वो जर्मेनियम के लिए हो जाएगा। फोटान की ऊर्जा ये अपना 5वां हो जाएगा बच्चों। कीटाणुनाशक ये 6ठा हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद बच्चों पराबैंगनी किरणें कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। द्विस्लिट प्रयोग यंग में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूनतम ऊर्जा कारफलन होता है। हीलियम का नाभिक अल्फा कण होता है। कुचालक जो है बच्चों उसका वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होगा। संट युक्त धारामापी ये अपना एमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पहुँचते हैं। आप लोग बताओ, तो सबसे पहले ऐसे बिंदु से लेकर चलो जो सबसे सरल रहता है बच्चों। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है ना। और बच्चों यदि हम बात करें अवरक्त किरण, तो अंधेरे में फोटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? ये जो पहला है ml², चुंबकीय फ्लक्स ml² T⁻², ये पहला हो जाएगा। और अन्योन प्रेरण का विमीय सूत्र हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया, ये हो गया। लाल रंग का जो चाल है बच्चों वो कैसा होता है? वो अधिकतम होता है। ये हो गया। बचा क्या? बचा क्या बबुआ? सब हो गया। ये न्यूनतम विचलन कोण ये हो जाएगा। चलो भाई, इसमें भी अच्छा खासा है, लंबा चौड़ा कहानी है, तो वैसे भी सरल है भाई, कुछ ज़्यादा नहीं इसमें, आसानी से देखो। ट्रांसफार्मर का जो कोड है
वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। द्रव्य तरंग से संबंधित डी ब्रॉगली हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों संयुक्त धारामापी अपना अमीटर हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। नाभिक की त्रिज्या सीधा सीधा है बच्चों, तो ये तो सरल है। ठीक, विद्युत परिपथ बंद करते समय चिंगारी दिखाई देती है, इसके पीछे कारण स्वप्रेरण होता है बच्चों। क्या होता है? स्वप्रेरण। बैगनी रंग का दिखाई देना, इसका मतलब प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 931 मेगावाट। रेडबर्ग नियतांक का मान कितना है बच्चों? रेडबर्ग नियतांक तो ये अपना इसमें चला जाएगा। सिलिकॉन जो है शुद्ध अर्धचालक होता है। ठीक है, और एक लंबी परिनालिका के अंदर स्वप्रेरकत्व की क्रिया होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है बच्चों। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। धारावाही लूप के लिए पहला नंबर NI हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल ने दिया। द्रव्य की द्वितीय परत डी ब्रॉगली ने दिया। नाभिक का आकार बच्चों 10⁻⁻14 मीटर हो जाएगा और शुद्ध अर्धचालक जो है जर्मेनियम में चला जाएगा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। लॉरेंज बल QV sin थीटा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, और फोटान बच्चों सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक उत्तल लेंस। फोटान की ऊर्जा जो है ये हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस अपना अभिसारी लेंस में। ठीक है, रेडियो तरंग बच्चों विद्युत दोलित परिपथ शुद्ध अर्धचालक हो गया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। न्यूटन दादा दियो बताए। एक नीचे भी है, एक एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट तो 931 मेगावाट, ये तो सबको पता है। सही है कि नहीं बच्चा? चलो, ऊर्जा घनत्व कितना होता है? ऊर्जा घनत्व अपना ये वाला हो जाएगा बच्चों। ऊर्जा घनत्व ये हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्सवेल का क्वांटम सिद्धांत होता है। मैक्सवेल। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? ये मैक्सवेल हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक है। ठीक, बाकी बच्चों आप लोगों को तो क्लियर है। स्वप्रेरण गुणांक का ये विमीय सूत्र आपने पढ़ ही लिया है। धारती प्रतिघात अपना हो ही गया 1/ω/c। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एटॉमिक मास यूनिट आपने पढ़ ही लिया बच्चों। तो भाई फिर से बात करते हैं, डायनेमो क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक कहाँ पे मिलाओ। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पढ़ा ना, ऊर्जा का मात्रक होता है। सही है। आवर्धन क्षमता तो अपना वैसे भी दिख रहा है बच्चों, आसानी से बता सकते हो। अवरक्त किरण की खोज हर्शल ने की, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। धारा मापने को अमीटर बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित डायनेमो का सिद्धांत होगा। अपवर्तनांक बच्चों अपना बीमाहीन राशि है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा समझना होता है। अब इसमें देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार है। ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार है, आप लोग बता दो। बोले सर इतना आसान? दर्पण सूत्र जो होता है अपना प्लस वाला होता है ना सर? हाँ। लेंस सूत्र जो होता है, लेंस सूत्र होता है माइनस वाला। दर्पण सूत्र प्लस और लेंस सूत्र माइनस। अपवर्तनांक sin I/sin r। प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक ये नहीं, ये वाला इसमें जाएगा। देखो भाई, प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक ये हो जाएगा। ये बच्चों स्नेल का नियम है। ये लेंस निर्माता सूत्र और ये गोली दर्पण। नहीं भाई, गड़बड़ का बता रहे हो सर। लेंस निर्माता सूत्र यहाँ पे जाएगा। ये बच्चों ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, है ना। स्नेल का नियम ये चला जाएगा। आवर्धन क्षमता तो अपना सही है। प्रिज्म का वर्तनांक ये चला जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहाँ पे आप लोग बताओ ऊर्जा घनत्व का मात्रक तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, बायो से वर्ड का नियम आपने पढ़ा है। म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा भी। और अर्धचालक बच्चों हीलियम का नाभिक हो गया। स्वप्रेरण अपना हेनरी हो जाता है। सिलिकॉन हो गया। कारफलन होता है ये बच्चों, ये कारफलन। ठीक है, कारफलन। अल्फा कण है ये। देखो भाई, अल्फा कण ये हो जाएगा। ठीक है, बायो से वर्ड का नियम ये हो जाएगा। मात्रक ये हो जाएगा। स्वप्रेरण बच्चों हेनरी हो जाएगा। सिलिकॉन अपना ये अर्धचालक हो जाएगा। कारफलन ये हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों, लेंस क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायऑप्टर। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दृश्य तरंग के तरंगदैर्घ्य की परास कितनी होती है बच्चों? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। जर्मेनियम
में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्रांसफार्मर का कोड पटलित क्यों बनाया जाता है? ताकि भंवर धारा कम हो जाए, ऊर्जा हानि कम हो। भारत के घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होता है बच्चों। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन किनारों पर टकराकर मुड़ने की प्रक्रिया प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र का नाम बताओ। अमीटर। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग न्यूक्लियन कहलाता है। रीडिंग लेंस के रूप में किस लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। रेडबर्ग नियतांक का मान है 1.097 × 10⁻⁷ है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा कूलाम मीटर है बच्चों, कूलाम मीटर। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध R बराबर अपना 2F होता है। विभव प्रवणता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। वाटहीन धारा बच्चों, जब किसी परिपथ में प्रतिरोध नगण्य हो, उसमें संधारित्र या प्रेरक कुंडली जुड़ा होता है, तब उसमें जो धारा बहती है वो वाटहीन धारा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग बच्चों दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी या शुद्ध मिला देने से अपना n प्रकार का अर्धचालक बनता है। मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। परिपथ में विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र बच्चों विभवांतर वोल्ट मीटर मापता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बच्चों आपको बताना है तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। पीएन संधि डायोड का चित्र बनाइए तो बनाते रहना। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप यदि बढ़ाते हैं बच्चों तो अनुगमन वेग कम हो जाता है। ठीक है। विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है? विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, पी प्रकार में होल होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर सिद्धांत कार्य करता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है बच्चों? तो लाल रंग का। किसका? लाल रंग का सर्वाधिक होता है। अवतल लेंस का दूसरा लेंस नाम बच्चों अभिसारी लेंस। क्या होता है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणक होता है बच्चों। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में शक्ति गुणांक कितना होता है? शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में शक्ति गुणांक 1 होता है। समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होते हैं उसे विस्थापन धारा कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? आभासी, सीधा और छोटा होता है। चल कुंडली धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है? तो समांतर क्रम में शंट जोड़ देते हैं बच्चों, है ना। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किससे बच्चों? तो दक्षिणी से, साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है। तो ये वाला बच्चों साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बच्चों? लॉरेंज बल कहलाता है। इसके बाद बच्चों अपना देली आवृत्ति वह आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश किरण यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया नहीं होती, यानी प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है। तो वो अपना न्यूनतम आवृत्ति देली आवृत्ति कहलाती है। धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होता है बच्चों? परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बदलाव होता है, फलस्वरूप आपका विस्थापन धारा उत्पन्न होता है। लेंस की फोकस दूरी क्षमता में किस प्रकार संबंध है? तो लेंस की क्षमता बराबर फोकस की व्युत्क्रम होता है बच्चों। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? तो विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि बच्चों? एक अदिश राशि है। इसका मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है, या तो बच्चों आप लोग लिखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और एक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स क्लियर हो गया। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 0 होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। धारिता का विमीय सूत्र बच्चों m⁻⁻n l⁻⁻2 t⁴ a⁴ याद रखिएगा। पश्च अभिनत में डायोड का प्रतिरोध अधिक होता है। बिल्कुल सही है, अधिक होता है बच्चों। अधिक या कम? तो अधिक होता है। किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विद्युत परिपथ में जब वोल्ट मीटर जोड़ते हैं बच्चों तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। एसी जनरेटर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। लॉरेंज बल बराबर F बराबर होता है QV sin थीटा। ध्रुव प्रबल का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध बच्चों E बराबर mc², आइंस्टीन का E बराबर mc²। रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है बच्चों? रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य परास लगभग 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर के आसपास होता है। फोटान किससे कहते हैं? फोटान प्रकाश के किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा की सबसे छोटी मात्रा है ना। क्यूरी ताप की परिभाषा देना बच्चों आप लोगों को कि वह ताप जिसके ऊपर ताप लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय बदल जाए, यानी जैसे अपन लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो जिस ताप पर
वह अनुचुंबकीय बदलने लग जाता है, वह ताप क्यूरी ताप कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों। किस रंग की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा की होती है। परमाणु आकार की कोटि कितनी होती है बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर। त्रिज्या यदि बात करें बच्चों, देखो परमाणु आकार की कोटि लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, ठीक है। और नाभिक का आकार बच्चों 10⁻⁻15 कोटि। चलो, किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। अर्धचालकों की चालकता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। पी प्रकार अर्धचालक कैसे बनाते हैं? जब हम त्रिसंयोजी में पंचसंयोजी नहीं, जब हम चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो अपना पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और फिर बच्चों जब हम चतुसंयोजी में पंचसंयोजी मिलाते हैं तो अपना एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला है। क्या बच्चों? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आप लोगों को बताना है, m L⁻0 T⁻⁻2 और A⁻−1, ठीक, याद कर लेना बच्चों। आगे चलते हैं। धातुओं में धारा प्रवाह किसके कारण होता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति की किसकी राशि बच्चों? चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति, धारिता का विमीय सूत्र आप लोगों को बता दिया गया है इसका। पोलेराइड किस क्रिस्टल का बनाया जाता है बच्चों? क्वार्ट्ज का बनाया जाता है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 NI होता है। नाभिकीय त्रिज्या उसके द्रव्यमान किस प्रकार से संबंध है बच्चों? R बराबर R0 1/3। प्रतिबाधा का सूत्र लिखो, ये आप लोगों को विमीय सूत्र लिख देता हूं बच्चों, mL² T⁻³ 1⁻², ठीक। प्रतिबाधा का विमीय सूत्र। बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का सूत्र, बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव 1/4πε0 Q/R, ठीक है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? ये आप लोगों को बताना है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है ना, याद रखिएगा बच्चों, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। चलो, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताना 1.75 × 10⁻11। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अमीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस गोलीय दर्पण की? तो उत्तल दर्पण की बच्चों। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यदि गतिमान आवेश की बात आ जाएगी बच्चों तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ओके। चलिए, इसके बाद अपना बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? लेंज के नियम से। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम से। धारिता का एसआई मात्रक फैराड। धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है? तो धारा मापी को जब समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देते हैं, है ना, समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देते हैं बच्चों, तो अमीटर में बदल जाता है। क्या बोला है? 1 मिनट। धारा मापी को अमीटर में कब बदलेंगे? धारा मापी को अमीटर में कब बदलेंगे? तो भाई सही बोला, समांतर क्रम में शंट जोड़ देते हैं। और वोल्ट मीटर में कैसे बदले बच्चों? जब उसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो अपना वोल्ट मीटर। तो समांतर, जैसे देखो धारा मापी है, उसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में तार जोड़ेंगे तो अमीटर बनेगा, श्रेणी क्रम में तार जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर बनेगा। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है बच्चों, फोकस दूरी बढ़ जाती है। विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बदलाव आता है तो विस्थापन धारा उत्पन्न होता है। आवेश का एसआई मात्रक बच्चों कूलाम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। गतिमान आवेश के संबंध में डी ब्रॉगली तरंग के अस्तित्व की पुष्टि किस प्रयोग द्वारा की जाती है? डेविसन और जर्मन का प्रयोग जो होता है। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? ये होता है En बराबर -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। चलो, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र बताना बच्चों। लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा बराबर h/p। लैम्डा बराबर कितना होता है? h/p। कोहरे की वस्तुओं को देखने पर किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग। किनका? अवरक्त तरंग का। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। लेंज किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश का विमीय सूत्र बताओ। धारा गुणे समय एम्पियर, तो धारा ए और टी, AT हो जाएगा। n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश भाग, देखो n प्रकार में इलेक्ट्रॉन होता है बहुसंख्यक और होल होता है अल्पसंख्यक, ठीक है। मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। कारफलन और देहली आवृत्ति में संबंध बताओ। कारफलन फाई, देहली आवृत्ति h न्यू,
ठीक है, ये बच्चों अपना कार्यफलन तेलीय आवृत्त में संबंध हो गया। दूरदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है बच्चों, आवर्धन क्षमता कम हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का आपको इकाई बताना है ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर, क्या ओम मीटर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण ध्रुव से एस से एन की ओर होती है, एस से एन की ओर होती है बच्चों। किस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता विद्युत भाग बल बराबर होता है? जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तापानिक उत्सर्जन क्या है? जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, तो बच्चों तापानिक उत्सर्जन कहला जाता है। ठीक है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध ई बराबर होता है एच न्यू, ई बराबर होता है एच न्यू, ई बराबर होता है एच न्यू। यंग के प्रयोग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र आप लोगों को बताना है। ठीक है, फिर क्या बोला, एक क्वेश्चन और बच गया। दो धारावाही समांतर चालक एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं? जब धारा का दिशा एक ही हो बच्चों तो आकर्षित करेंगे, धारा का दिशा विपरीत हो तो प्रतिकर्षित करते हैं। यंग के चौड़ाई का बीटा बराबर लैम्डा डी अपान स्मॉल डी, लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। परमाणु की नाभिक का आकार किस कोटि का होता है बच्चों? तो आपको बताया गया 10 घाते -15, 10 के घाते -15। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बच्चों वन लाइन फैक्ट यानी एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट होता हुआ। वीडियो आप लोग जरूर देखना पूरा कंप्लीट, तभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।